सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। सलोक आद सच जुगाद सच है भै सच नानक होसी भै सच। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, आप जी अति धनता दे योग हो, जो कि रोजाना की तरह सतगुरां दे पावन चरनां विच हाजरियां भर के सतगुरु जी वालों बख्शिया होया अमोलक जन्म सफल करन दा सफल यतन कर रहे हो। लड़ीवार चल रही श्री सुखमनी साहिब की पावन बाणी की विचार आप जी सरवण कर रहे हो। अज 17वीं अष्टपदी अते पावन श्लोक की विचार आपां सांझी करनी है। सतगुरु जी कृपा करन बख्शिश कर रहे हैं। श्लोक आद सच जुगाद सच। आद परमात्मा मुढ़ तो है, जुगां तो है और सदा थिर है, सच है, सदा होंद वाला है भै सच। परमात्मा हुण भी सच है, होंद वाला है। नानक होसी भै सच, ते अगां भी परमात्मा ही सदा थिर है, होंद वाला है, क्योंकि उसने ही सारी सृष्टि नूं पैदा किया है। वही सब कुछ करन दी समर्था रखता है। आप कई चीज़ों की भविष्यवाणी करते हैं, की जाती है संसार दे विच, पर गुरु साहब महाराज ने वो भी दस दिता कि परमात्मा अगां भी वही है, हुण भी है, वो मुढ़ तो है, जुगां तो है। अष्टपति चरण सत सत पर सनहार। परमात्मा दे चरण भी अटल हैं, भाव उहदा नाम जिहड़ा ते जिहड़ा उहदे चरनां नूं छूंहदा है, परसदा है, उहदे नाम नूं जपदा है, वो भी होंद वाला है। चरण सत सत पर सनहार, पूजा सत। अकाल पुरख की जिहड़ी पूजा वो भी अटल है, ते जिहड़े पूजा करते हैं वो भी अटल है। गुरु प्यारे, पूजा का अर्थ होता है अदब करना। पूजा ये नहीं कि 2 टाइम अगरबत्ती ला ली पूजा हो गई। पूजा की सतगुरु अकाल पुरख का अदब करना, उहदे हुक्म की पालना करनी, उहदे हुक्म नूं समझना, उहदी रजा दे विच जीवन बतीत करना ही उहदी पूजा है। सतगुरु गुरु अंगद देव जी महाराज, गुरु अमरदास जी हले गुरु नहीं बने, बाबा अमरदास के रूप दे विच एक दिन तुरे जा रहे हैं। गुरु अंगद देव जी ने देखा कि गुरु अमरदास ने अपनी जिहड़ी बांह है कपड़े दे नाल घुट के बन के गले दे विच पाई है, जिस तरह बांह टुटी हुंदी। सतगुरु ने आख्या, भाई तेरी बांह नूं चोट लगी है? कहने लगा, हाँ सतगुरु जी चोट लगी। कादी चोट लगी? कहने लगे, बेअदबी की चोट लगी है। क्यों? सतगुरु जी आप जी कल जा रहे सी ते ये बांह तुहाडे तो भी अगे जा रही सी, इस करके इनू घुट के बन दिता, इनू सजा दी है। नहीं भाई इनू खोल दे।
क्यों बन्नी है? कहन लगा सतगुरु महाराज अज ये बांह अगे जा रही है, कल मन भी तुहाडे तो अगे जाएगा, तुहाडी गल नहीं मनेगा, इस करके इहनूं हुणे समझा दिता है। पूजा का अर्थ यह हुंदा कि अदब करना। यह है कि अगरबत्ती 2 बारी ला दी, पूजा हो गई। सतगुरु कहते पूजा कीचे नाम ध्याइए, बिन नावै पूज ना होई। नाम जपण तो बिना पूजा नहीं है परमात्मा। अगे भी गुरु साहब महाराज कृपा करनगे। सतगुरु जी महाराज बख्शिश कर रहे हैं, दर्शन सत। उस अकाल पुरख के दर्शन भी सत हैं। सत पेखणहार, जिहड़े उहदे दर्शन करते वो भी अटल हो जाते हैं। नाम सत, परमात्मा का नाम भी अटल है। सत ध्यावनहार, ध्यान वाले भी अटल हो जाते हैं। आप सत, आप भी होंद वाला है। सत सब धारी, जो उन्हें बनाया है वो भी सत है। आपे गुणकारी, वो परमात्मा आप ही गुण है ते गुण पैदा करने वाला है। शब्द सत, परमात्मा का जिहड़ा शब्द है वो भी अटल है। सत प्रभ बगता, ते वो भी सत है जो इस शब्द नूं पढ़दा है, बोलदा है। सुरत सत, जिस परमात्मा दे नाल सुरत जोड़दी है वो भी अटल है। सत जस सुनता, वो भी अटल हो जाते जिहड़े परमात्मा का जस सुनते हैं। बूझणहार को, सत सब होए, जिहड़ा समझ लैंदा है, पहचान कर लैंदा है गुरु दे राही कि परमात्मा ही होंद वाला है। बूझणहार को सत सब होए, नानक सत सत प्रभ सोए। वो परमात्मा प्रभु जिहड़ा है वही सत है। सत स्वरूप, परमात्मा का वैसे कोई स्वरूप नहीं है, पर जिहड़ा अनुभव परमात्मा नाम जपण वाले नूं कराउंदा है ते उस नूं अपने हिरदे विच धार लैंदा है। सत स्वरूप हृदय जन मानिया, करण करावण तिन मूल पछाणिया। जिन्हां ने उस परमात्मा के स्वरूप नूं अपने हिरदे विच धारण कीता है, करण ते कराउण दी समझ आ गई कि तिन मूल पछाणिया कि परमात्मा ही सब कुछ करता है। जां के हृदय विश्वास प्रभ आया। हाँ, जिन्हां दे हिरदे विच परमात्मा के प्रति शरधा बन जाती है, विश्वास यकीन बन जाता है। ये बहुत औखा गल है, क्योंकि सानू भरोसा, पहली गल जिदन विश्वास नहीं बनेगा, किसी दे उपर विश्वास नहीं, जे बच्चों को माँ बाप के उपर विश्वास नहीं तो घर भी नहीं चलते। माँ बाप को बच्चों पर विश्वास करना पेगा। तो ये तो बहुत वड्डी गल है कि जे सानू परमात्मा ते विश्वास आ जाए, असीं तो पता नहीं कित्थे कित्थे यकीन बना के बैठे हाँ। जाके हृदय विश्वास प्रभ आया, तत् ज्ञान। तत् कहते असलीयत, असलीयत परमात्मा का ज्ञान। तिस मन प्रगटाया, उहदे मन दे विच असलीयत का ज्ञान प्रगट हो जाता है। भै ते निरभौ होए वसाना, पहला डर दे विच सी, जदों परमात्मा नूं जपिया निरभौ होए वसाना, ते निरभैता दे विच वास हो गया, डर तो रहत हो गया। निरभौ जपै सगल भौ मिटे। ते जिद्दां दी पूजा करांगे उदां दे मनुख बन जांदा है। जिस दे उपजया तिस माहे समाना, जितों पैदा होया सी उहदे विच लीन हो जाता है। बस्त माहे ले बस्त गड़ाई। हुण जिहड़ी चीज उसे तरह मिल सकती है जिद्दां दी हुण आटा ते आटे दे विच मिला दोगे फिर तुहानूं फर्क नहीं पता लगेगा। पानी नूं पानी दे विच मिला दोगे फर्क नहीं पता लगेगा। इत्थे गड़ाई दा अर्थ हुंदा मिला दित्ती है। वैसे पंजाबी विच क्यारियां दे विच खेतां दे विच जिस वेले करदे इहनूं गोडी कहंदे, गडाई करदे, मिला दिता है। बीज नूं भी विच मिला दिंदे, धरती दे विच मिला। बस्त माहे लै बस्त गडाई, जिहड़ा नाम जपदा है उहदे विच लीन हो जांदा। तां को भिन्नना कहना जाई, फिर वो अलग नहीं हो सकदा। बूझे बूझणहार विवेक, विवेक कहंदे जिहनूं परख करनी आउंदी वो समझ लैंदा है। ते जिहड़ा समझ लैंदा है नारायण मिले नानक एक, वो नारायण अकाल पुरख नूं मिल जांदे ते एक हो जांदे हैं। ठाकुर का सेवक आग्याकारी,
ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ठाकुर ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਾਲਕ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਠਾਕਰ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਠਾਕਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਮਾਂਗੇ ਠਾਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਆਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ठाकुर ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਾਲਕ। ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਕੌਣ ਹੈ? ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਸੇਵਕ ਹੈ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ठाकुर का सेवक सदा पुजारी। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ठाकुर ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੋ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ठाकुर के सेवक है मन प्रतीत। ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੈ। ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत। ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਨਿਰਮਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ। ਇੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਭਾਵ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਮੇਰੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत। ठाकुर को सेवक जाने संग। वो मालक नूं हमेशा अपने संग समझदा। ठाकुर को सेवक जाने संग प्रभ का सेवक। नाम के रंग, प्रभु का जिहड़ा सेवक है प्रभु दे प्रेम दे नाम दे विच रंगिया रहिंदा है। सेवक को प्रभ पालनहारा। वो अकाल पुरख जिहड़ा अपने सेवक की परत पालना करता, उन्होंने पालदा है। सेवक की राखे निरंकारा। वो रखण वाला भी वही है, सेवक की रखिया करता है, लाज रखता है। सो सेवक, हुण सेवक कौन है? सो सेवक जिस दया प्रभ धार है, जिहदे उपर सतगुरु अकाल पुरख जी दया करते हैं, वो सेवक है। ते वो सेवक की करता है? नानक सो सेवक सास सास समारे। वो सवास सवास उस परमात्मा नूं याद करता है। अपने जन का परदा ढक है। वो अपने जन का परदे ढकदा है। बहुत उदाहरण इतिहास दे विच हन। काबल की संगत दा बहुत विशेष स्थान होया साडे इतिहास विच। बड़ी श्रद्धालु संगत काबल दी गुरु साहब के समय दे विच। दो सिखां का जिक्र है, एक भाई कटारू जी, एक भाई तलोका जी। भाई कटारू जी दुकान करते हैं, अनाज की दुकान करते हैं। उस वेले जिहड़े बट्टे हुंदे सन जोखण वाले, ते पत्थर दे हुंदे सन। किसी ने भाई साहब का बट्टा जिहड़ा सी बटा दिता, चेंज कर दिता, और उधर शिकायत कर दी। ते वो लोग जिहड़े सी सरकारी लोग जिहड़े आके उन्हां दे पत्थरां नूं चैक कीता। हुण भाई साहब दे अंदर बेईमानी नहीं सी, ईमानदारी नाल काम करदे सन। अरदास कीती गुरु अर्जन साहब महाराज दे चरनां दे विच, गुरु साहब महाराज आप जी ने किरपा करनी है। हुण सारे जिन्ने भी बट्टे सन सारियां दा तोड़ हो रहा है। हुण इधर गुरु अर्जन साहब जी महाराज नूं संगतां मत्था टेक रही हैं। कहंदे हन 5 पैसे किसी ने मत्था टेकिया, गुरु साहब ने चुक के हाथ विच पकड़ लिया। कदे सज्जे हाथ करदे, कदे खब्बे हाथ करदे, काफ़ी समा करते रहे। तो जिस वेले उधर चैकिंग हो गई, वो बट्टा जिहड़ा उन्हें चेंज किया सी, बटाया सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 पैसे का वजन घट सी। इधर गुरु साहब जी ने पूरा कर दिता, अपने जन का परदा ढक के आया। गुरु अर्जन साहब जी महाराज के कोल अमृतसर साहब, गुरु महाराज जिस तरह तुसी मेरा घटिया होया बट्टा पूरा कर दिता, ये जीवन भी घाटे दे विच ही है, इनू भी सतगुरु जी पूर्ण कर दो, अपने चरनां नाल जोड़ लो। इसे तरह एक भाई तरलोका जी होए, वो भी काबल के रहने वाले सन। किसी राजे की सुरक्षा दे विच सन। एक हिरन का शिकार हो गया, फिर उन्होंने मन में विराग आ गया, उन्होंने अपनी जिहड़ी तलवार सी वो लकड़ी की बना के विच पा ली, भी अगे तो कोई इदां कोई जीव हत्या ना हो।
किसी ने विरोधी ने शिकायत कर दी, राजा बहुत विश्वास करता सी भाई तलोका के उपर, हुण एकदम कह नहीं सकता सी, एकदम उसने ऐलान कर दिता भी जिन्ने मेरे अंग रक्षक हैं मैं सारियां दियां तलवारां चैक करनी है। हुण भाई तलोका घबरा गया, ते सिख दे कोल तां इक्को चीज़ है, वो है अरदास। सारियां दी चैक की तलवार, जदों आई तरलोके की वारी, भाई तलोकिया तुम ही दिखा, कहते हैं वो जिहड़ी फौलाद की तलवार नूं काठ की बना के पाया होया सी, लकड़ी की बना के पाया सी, ते जदों भाई तलोके ने कढ़ी इन्नी सोहनी तलवार चमकी, राजे ने इनाम दिता भी किसी को तेरे वर्गी तलवार नहीं जिद्दां दी तेरे कोल है। कौन कृपा करता है? वो परमात्मा आप पड़दे ढकदा। एक पड़दा होर है जिन्हों बाणी कहती, चित्र गुप्त जब लेखा मांगे तब कौन पड़दा तेरा ढके। पर गुरु साहब कहते निर्गुण राख लिया संतन का सदका, सतगुर ढाक लिया मोहे पापी पड़दा। अपने जन का पर्दा ढाके, अपने सेवक की सर पर रख के, सर पर कहते हैं जरूर रखिया करदा, लाज रखदा है। अपने दास को दे वडाई, मान दिंदा है। अपने सेवक को नाम जपाई, अपने सेवक नूं नाम जपाउंदा। अपने सेवक की आप पत राखे, उहदी लाज रखदा है, ताकि गत मित कोई ना लाखे। फिर उस सेवक की अवस्था नूं, उहदी उचाई नूं कोई भी नाप नहीं सकता, कोई बयान नहीं कर सकता। प्रभु के सेवक को ना पहुंचे, फिर प्रभु के सेवक की फिर कोई बराबरी नहीं कर सकता। प्रभु के सेवक ऊंच ते ऊंचे, बहुत ऊंचा कर दिंदा अपने सेवक नूं। जो प्रभु अपनी सेवा लाया, जिसनों भी सतगुरु परमात्मा अकाल पुरख अपनी सेवा विच लाउंदा है, अपनी भगती विच लाउंदा है, नानक सो सेवक दह दिस प्रगटाया, उहनूं प्रगट कर दिंदा। पूरे संसार दे विच हर का भगत प्रगट नहीं छवे, वो लुकाउणा भी चाहे अपने आप नूं नहीं, क्योंकि वो प्रगट करदा है, परमात्मा बख्शिश करदा है। ते जदों वो प्रगट करदा है, जदों वो ताकत दिंदा है, ते सब कहते हैं निकी कीरी मैं कल राखे। जिदन वो परमात्मा कृपा कर दे ना, कीड़ी दे विच भी ताकत दे दे, भस्म करे लश्कर कोट लाखे, भावें लखां करोड़ां दा भी लश्कर आ जाए ना चढ़ के, ते जिहनूं परमात्मा ताकत दे दे, जिहदी कोई औकात ही ना होवे, कीड़ी वर्गा बंदा होवे, ते वो भी लखां ते करोड़ां दे नाल टक्कर लै सकदा है। जिसका सास ना काढ़त आप, हाँ जिहनूं परमात्मा ने नहीं मारना ना, ते उहनूं की करदा, ताको राख दे कर हाथ। बड़ियां तुहानूं उदाहरणां मिल जाणगीਆਂ। कई बंदे बिल्डिंगां गिर जांदियां हन, कई दिन बच्चे जिहड़े आ मलबे दे विचों जींदे निकल जांदे आ, कई आपां उदाहरणां पढ़दे आ। वो रखदा है परमात्मा, जिहनूं रखदा ते उहनूं रख ही लैंदा। जिसका सास ना काढ़त आप, ताको राख दे कर हाथ, मानस जतन करत बहु भांत। पर मनुख बड़े जतन करदा है, तिसके करत बिरथे जात, उहदे काम जिहड़े फिर सारे व्यर्थ चले जांदे। मारे ना राखे अवर ना कोई मार नहीं सकता, कोई रख नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा ही सब कुछ करता। अवर ना कोई, सर्ब जियां का राखा सोए, सारे जीवां की प्रतिपालना परमात्मा अकाल पुरख ही करता है। काहे सोच रे करे रे प्राणी, कहते कादे वास्ते फिक्र करदा, काहे सोच करे रे प्राणी। जप नानक प्रभ अलख बडाणी, वो लखिया नहीं जा सकता, ओदियां वडियाइयां बयान नहीं कीतियां जा सकदियां। उस परमात्मा दा सिमरन कर, किन्ना करना, कहते बारंबार बार प्रभ जपीए, बार बार घड़ी मुड़ी उहनूं याद करना, उस परमात्मा की याद विच जीवन बतीत करना। हुण लोकी कहण लग गए जी 24 घंटे जो 2.5 घंटे, भाई उस संसार दे विच घंटे हाला दा प्रोग्राम ही नहीं सीगा, पहर चलदे सी पहर। सतगुरु ने यह कहा, कर बंदे तू बंदगी जिचर घट मैं साह। जिन्ने तेरे अंदर जिन्ने तक सवास चलते हैं ना, तू परमात्मा अकाल पुरख नूं याद कर। तब लग प्राणी तिसे सरेवो, जब लग घट मैं सासा। जिन्ने तक तेरे अंदर सवास चलते हैं ना, कहते उन्होंने याद कर, उन्होंने इन्ना याद कर। बारंबार बार प्रभ जपीए पी अमृत, जदों नाम जपेगा ये अमृत प्राप्त करेगा।
ये मन तन धरपी है, ते मन भी शरीर भी तेरा रज जाएगा। नाम रतन जिन गुरमुख पाया, जिस गुरमुख ने परमात्मा की शरण विच आके नाम रतन प्राप्त किया, तिस किश अवर नाही दृष्टाया, फिर उन्होंने परमात्मा तो बिना होर कोई नहीं दिखता। ਉਹਦੇ वास्ते नाम ही सब कुछ है। नाम धन नामो रूप रंग, नामो सुख हर नाम का संग, हमेशा नाम का ही संग करता है। नाम रस जो जन तृप्ताने, ਜਿਹੜੇ परमात्मा के नाम का रस पींदे आ, जो जन तृप्ताने। मन तन नामे नाम समाने, मन करके शरीर करके नाम दे विच ही लीन हो जाते हैं। ते साहब जी कहते उठत बैठत सोबत नाम, बड़ा गुरमत ने सानू सौखा तरीका दसिया भी ये नहीं अपने शरीर नू परेशान करना। जिद्दां तू जप सकदा है, उठदियां बहिंदियां सौंदियां जागदियां तू परमात्मा नू याद कर। उठत बैठत सोबत नाम, कहो नानक जन के सद काम, ये हमेशा ही ये काम करना है। ये किदां करना? बोलो जस जेवा दिन रात, अपनी जेवा दे नाल दिन रात उहदा जस गायन करना, उहदी रज़ा दे विच जीवन बतीत करना है। एक किदां दात मिलदी आ? प्रभ अपने जन कीनी दात, ये प्रभु ही दात दिंदा। जे असीं नाम जप रहे हैं, सेवा करते हैं, संगत करते हैं, ये उहदी दात है। हरेक बंदा नहीं नाम जप सकदा, हरेक बंदा संगत नहीं कर सकदा। वो कराउंदा है ते मनुख करदा है। प्रभ अपने जन कीनी दात, करे भगत आत्म के चाहे। फिर वो भगती करते आ आत्म के चाहे, अंदरों खुश होके चाव दे नाल परमात्मा नू याद करते हैं। प्रभ अपने स्यों रहे समाए, फिर अपने प्रभु दे नाल लीन हो जाते हैं। जो होआ होवत सो जाने, जो भी उन्हां दी जिंदगी विच हो जाता है, वो कहते जो किया रब ने किया। परमात्मा चंगा किया तां भी वाहिगुरू ने किया, माड़ा किया तां भी, क्योंकि ओहदे बन गए। जो होआ होवत सो जाने, प्रभ अपने का हुक्म पछाणे, कि ओहदा हुक्म है, ओहदी रजा ही इदां, वो परमात्मा ने ही किया है। तिसकी महिमा कौन बखानो, फिर उस मनुख की महिमा नू कौन बख्यान कर सकता। तिसका गुण का एक ना जानो, ओहदा एक भी गुण असीं नहीं जान सकते। आठ पैर प्रभ से हजूरे, अठे पैर परमात्मा की हजूरी विच रहिंदा है। कहो नानक सही जन पूरे, वो पूरे जन हन जिहड़े अठे पैर दिन रात प्रभु की रजा दे विच, उहदे हुक्म दे विच अपना जीवन बतीत करते हैं। ते सब कहंदे मन मेरे तिन की ओट ले, हे मेरे मन उन्हां प्रभु दे प्यारियां दी ओट लै, उन्हां दी ओट लै। मन मेरे तिन की ओट ले, सिर्फ ओट नहीं लैनी, मन ताने अपना तिन जन दे, अपना मन अपना शरीर भी उन्होंने अर्पण कर दे। ऐसा ना होवे कि मन तन अपना कब्जा करके रख लिया फिर सिर्फ ओट लैनी है। ओट नहीं, अपनी मन मर्जी भी छड्डनी है। ये मन मर्जी है, मन भी तन भी सारा कुछ उन्होंने अर्पण कर दे। मन ताने अपना तिन जन दे, जिन जाने अपना प्रभु पछाता। हाँ, जिस जीव ने, जिस मनुख ने अपने प्रभु की पहचान कर ली, सो जन सर्व थोक का दाता, वो भी दाता वंडण जोगा बन जाता है। तिसकी शरण सर्व सुख पावे, उन्हां गुरमुखां की संगत करके सारे सुख मिलते आ। तिसके दर्श सब पाप मिटावे, उन्हां दा दर्शन करके सारे पाप मिट जाते हैं। पर कहते हैं अवर सियाणप सगली छाड़, अपनी सियाणप नूं, अपनी चतराई नूं छड्ड दे। चतराई ना चतर भुज पाईए, चतराई ना चीनिया जाए। सियाणप दे नाल नहीं परमात्मा की प्राप्ति होएगी, अपनी अकल नहीं, अपनी मत छड्ड के। अगे आपां पढ़ांगे ना, गुरु साहब कहते गुर की मत तू लेह ए आणे, भगत बिना वो डूबे सियाण। अपनी मत छड्ड के, मेरी मत नहीं है, अपनी सियाणप छड्ड के, अवर सियाणप सगली छड़, अपनी मर्जी छड्ड देनी। हुण लैणे ने अपनी मर्जी छड्ड दित्ती, जो गुरु नानक साहब जी कहते आ वो करदा है। अपनी सियाणप छड्ड दित्ती भी नहीं, गुरु साहब महाराज जो करदा है चंगा, जे कहते रात है कहते रात है, दिन है दिन है। तो उस रजा दे विच जीवन बतीत कर रहा, उस रजा दे विच आ गया। सियाणप अपनी छड्ड दित्ती उस परमात्मा दी, क्योंकि उन्ने तकर
ਸਾਡੀ ਭਗਤੀ ਸਾਡੀ ਬੰਦਗੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਮਨ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਫਲ ਹੈ ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨੇ, ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਪਾਪ ਕਸਮਲ ਭੰਨੇ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਬੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਣ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਦਣ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣਾ ਮਨਾਏ ਲੈ ਰੂਪ ਚੜੀ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਥਾਉ। ਤੇ ਉਹ ਸਿਆਣਪ ਆਪਣੀ ਛੱਡ ਕੇ, ਅਵਰ ਸਿਆਣਪ ਸਗਲੀ ਛਾੜ ਤਿਸ ਜਨ ਕੀ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਲਾਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਜਨ ਦੀ, ਉਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਰਸਤਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਗਾ। ਕਈ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਬਾਹਰ ਗਏ, ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਈ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਭਿੱਜ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਈ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਉਦਾਂ ਦੇ ਉਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਤਾਸਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾਸਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਪਾ ਦਿਓ। ਪਹਿਲੋਂ ਕੱਢਿਆ ਪੱਥਰ, ਉਹ ਪੱਥਰ ਤਾਂ ਭੇਜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਵਰਗੇ ਆ। ਪੱਥਰ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸੁੱਕੇ ਦਾ ਸੁੱਕਾ ਰਿਹਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਿੱਜ ਸਕਦਾ ਦੀਵਾਰ। ਤੇ ਕਈ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ, ਭਿੱਜ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੱਪੜਾ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਗਿੱਲਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਤਾਸੇ ਮੰਗਰ ਘੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਘੁੱਲਾਂਗੇ ਜਿੱਦਣ ਆਪਣੀ ਅਕਲ, ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ, ਜਿਹੜੀ ਚਤਰਾਈ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਵਰ ਸਿਆਣਪ ਸਗਲੀ ਛਾੜ ਤਿਸ ਜਨ ਕੀ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਲਾਗ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਵਣ ਜਾਣ ਨਾ ਹੋਵੀ ਤੇਰਾ, ਤੇਰਾ ਫਿਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਚੱਕਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕੇ ਪੂਜੋ ਸਦ ਪੈਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਧੂੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਹਰ ਧੂੜ ਦੇ ਹਮ ਪਾਪੀ ਭੀ ਗਤ ਪਾਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਮੰਗਿਆ? ਆਪਾਂ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦੇ ਦਿਓ? ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਨ ਮਹਿੰਡਾ ਤਲੀ ਖਾਕ, ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮਸਤਕ ਲਾਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਧੂੜ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਦਾਨ ਮਹਿੰਡਾ ਤਲੀ ਖਾਕ, ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮਸਤਕ ਲਾਈਏ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇਗਾ, ਕੂੜਾ ਲਾਲਚ ਛੱਡੀਏ, ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਨ ਅਲਖ ਤੇ ਆਈਏ, ਫਲ ਤੇ ਵੇਹੋ ਪਾਈਏ। ਜੇ ਵੇਹੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈਏ, ਜੇ ਹੋਵੇ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਧੂੜ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਪਾਈਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਆਵਣ ਜਾਣ ਨਾ ਹੋਵੀ ਤੇਰਾ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕੇ ਪੂਜੋ ਸਦ ਪੈਰਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਸ਼ਰਮ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਹਰ ਧੂੜ ਦੇ ਹਮ ਪਾਪੀ ਵੀ ਗਤ ਪਾਏ। ਧੂੜੀ ਵਿੱਚ ਲੜੰਦੜੀ ਸੋਹਾਂ ਨਾਨਕ ਤਹਿ ਸਹਿ ਨਾਲ, ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਧੀਏ ਨਾਮ ਰੰਗ ਬੈਰਾਗ। ਜਿੱਤੇ ਪੰਜ ਬੈਰਾਈਆਂ ਨਾਨਕ ਸਫਲ ਮਾਰੂ ਇਹ ਰਾਗ। ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਚਰਨ ਧੂੜ ਦਾ ਅੰਤਰੀਵੀ ਭਾਵ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਡੇਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੂੜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਲਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਧੂੜੀ ਦਾ ਅੰਤਰੀਵੀ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਆ ਜਾਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜੋੜੇ ਝਾੜਦੇ ਆ, ਜੋੜੇ ਮਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਨੇ ਮੱਥੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਹ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਿਆਣਪ ਛੱਡ ਕੇ ਅਵਰ ਸਿਆਣਪ ਸਗਲੀ ਛਾੜ, ਤਿਸ ਜਨ ਕੀ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਲਾਗ, ਆਵਣ ਜਾਣ ਨਾ ਹੋਵੀ ਤੇਰਾ ਨਾਨਕ, ਤਿਸ ਜਨ ਕੇ ਪੂਜੋ ਸਦ ਪੈਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਬਣ ਜਾਈਏ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਦਿਆਂ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।